अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स अपनी बीवी को लेकर मौलवी साहब के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब, ये मेरी ज़ौजा हैं, इन पर अचानक आसेब का हमला हुआ है, शायद जिन चढ़ा है। मौलवी साहब ने दम दरुद किया तो जिन बातें करने लग गया, मौलवी साहब अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस औरत से निकलकर शोहर को चिमट जाऊंगा। शोहर डर के मारे 2 कदम पीछे हो गया। मौलवी साहब, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप इस औरत के शोहर से क्यों चिमट जाना चाहते हैं? जिन, क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता। मौलवी साहब, अच्छा तुम इस तरह करो, इनकी बीवी से निकल जाओ और इनके घर के करीब रहो। इस औरत का शोहर अगर नमाज ना पढ़े तो फिर इसे चिमट जाना। जिन, ठीक है, मैं निकल जाता हूँ। चंद दिन बाद वो औरत मौलवी साहब को फ़ोन करके शुक्रिया अदा करती है कि अब ना सिर्फ इनका शोहर सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ता है, बल्कि अक्सर मस्जिद का दरवाज़ा भी वही खोलता है और अजान भी देता है। ये बाद में पता चला कि उस खातून को जिन मिन कुछ नहीं चढ़ा था। उसने शोहर को नमाज का पाबंद बनाने के लिए ये वारदात कर डाली थी। अफसोस ये है कि हम महलूक से तो डरते हैं, लेकिन खालिक से नहीं डरते। हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तौबा कर लीजिए। और हाँ, मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाए तो उसकी तड़प फज्र से शुरू होकर तहज्जुद पे ख़त्म होती है।